Hello everyone, welcome to Exam Trazy. So in today's video, we are going to discuss about the expected cutoff for MA Political Science या International Relation या PISM और स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट JNU. सो आप जैसे कि जानते हैं CUET एग्ज़ाम में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को इंडक्ट किया गया था फॉर एंट्रेंस एंड कोर्सेज लाइक MA पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें कि अगर हम लोग बोलें कि फेमस कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थे अपार्ट फ्रॉम JNU, तो BHU आपका हो जाता है, या फिर आपका हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाता है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो जाती है. लेकिन हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आज JNU के बारे में बातें करेंगे, बिकॉज वन ऑफ द बेसिक रीज़न क्यों JNU के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि अगर आप कट ऑफ को देखिएगा और जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर को देखिएगा तो JNU के जब एक आपका जो एप्लीकेशन आया था तो उसके साथ ये नोटिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन भी आ गया था कि JNU विल ओनली कंसीडर 75 क्वेश्चंस, दैट इज डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और बाकी यूनिवर्सिटीज जो है वो 100 क्वेश्चंस के बेसिस पे कट ऑफ या रैंक आप बोल सकते हैं रिलीज करेगी. तो जैसे कि एग्ज़ाम से पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म भी किया था कि अगर मान लीजिए आपका मेन फोकस JNU है तो आपको वो 75 जो क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है. अगर लास्ट ईयर से अगर हम चेंजेस देखते हैं तो लास्ट ईयर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आप बोल सकते हैं कि जो इस बार लाया गया था चेंज, वो है कि नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो वो जो है 4 था, यानी 75 क्वेश्चन इंटू 4 आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 मार्क्स. सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें या मार्क्स की बात करें कि आपको कितना आना ही चाहिए, देखिए JNU का अगर आप मान लीजिए लास्ट 3 इयर्स से पेपर देखिएगा, हाँ हालांकि इस बार जो पैटर्न है वो चेंज हो गया था, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ना कंडक्ट करा के CUET के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था. वहीं अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हैं तो एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर आप 2021 का पेपर आप देखते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, IR का हो या फिर PISM का हो, तो इन कंपैरिजन टू दोज पेपर्स इस साल का जो एक कॉमन एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड जो है बहुत ही लो थे, बहुत ही लो इन द सेंस कि डिफ़िकल्टी लेवल उतना हाई नहीं था एज कंपेयर टू प्रीवियस JNU पेपर्स. सो सवाल आता है कि ये जो चेंजेज आया था, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा लो किया था, ये किस तरीके से हम लोग को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा. दूसरा, अगर आप मान लीजिए पेपर को भी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग बातें करते हैं 75 क्वेश्चंस के रूप में ही, और लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखिएगा तो IR PISM में कट ऑफ वाज लाइक अराउंड 85, जबकि उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था. पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ था 77 78. ये मैं जनरल की बता रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी का सेपरेट है. तो इस दोनों चीज़ को अगर आप कंबाइन करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल हाई होने के बावजूद भी आपका कट ऑफ जो है JNU का ज़्यादा गया था लास्ट ईयर, और इस बार जब जो है आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस के बहुत कम है, तो किस तरीके से वैरी करेगा या इम्पैक्ट करेगा. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फिर से हम लोगों को रखना है, पहले जब JNU का एक सेपरेट एग्ज़ाम हुआ करता था, इंडिविजुअल एग्ज़ाम हुआ करता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो JNU के फॉर्म नहीं फिल करते थे. नहीं फिल करते थे इन द सेंस कि मेनी ए टाइम्स, और ये हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके भी पता किया है कि बहुत सारे लोगों का साउथ इंडिया का भी अपना प्रेफरेंस होता है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट दे प्रेफर लेट्स से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और मेनी ऑफ द स्टूडेंट दे प्रेफर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी. लेकिन अब इस बार क्योंकि कॉमन फॉर्म हो रहा था, उनको एक्स्ट्रा कुछ पैसे नहीं पे करने थे, जस्ट दे हैड टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज वेयर दे वांट टू अपीयर. So in that comparison, if you take this point into consideration, so number of applicants for JNU has increased. अब इसमें एक समस्या क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि in terms of preference, ठीक है, even though you want to let's say prefer for Hyderabad Central University, but then you have also selected let's say JNU, और आपका मान लीजिए 75 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाता है, तो even JNU is considered JNU will consider those marks even though you don't want to take admission. So ये जो है ड्रैग करके आपके कट ऑफ को ऊपर ले जाता है. दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पहले क्या होता था कि लास्ट ईयर तक ये हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका या तो IR
पीएसएम प्रेफरेंस होता था या सिर्फ पॉलिटिकल साइंस प्रेफरेंस होता था। तो अगर हम लोग 100 स्टूडेंट लें तो 100 स्टूडेंट में लेट से 60 स्टूडेंट ऐसे होते थे जो सिर्फ 60 स्टूडेंट कॉमन हो जाते थे, 20 स्टूडेंट सिर्फ आईआर के लिए या पीएसएम के लिए और 20 स्टूडेंट सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो टोटल 100 हो गए। लेकिन इस बार ये चीज हो गया, क्योंकि एक कॉमन एग्जाम हो रहा है तो सभी बच्चों ने सभी के एप्लीकेशन में आईआर, पीएसएम, पॉलिटिकल साइंस सभी को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये चीज भी आपके कट ऑफ को ड्रैग करेगी। अब क्या होता था, पहले आपको आईआर, पीएसएम के लिए या फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंडिविजुअली वो बहुत ही स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो जाती थी। अब क्या हो रहा है, इस बार ये हुआ क्योंकि कॉमन एग्जाम होता है तो स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में करना था एंड आईआर, पीएसएम बाय डिफॉल्ट वो कवर अप हो रहा था। तो उसके कारण भी अब इस बार आपके कट ऑफ को ड्रैग किया जाएगा। ड्रैग इन द सेंस कि अपवर्ड मूवमेंट इस बार के भी कट ऑफ में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब सवाल आ जाती है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एक स्टूडेंट के मन में यही चल रहा है कि हाँ कितना कट ऑफ जाएगा। तो जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करके जो हम लोगों को पता चल रहा है कि लगभग देयर इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग मान लीजिए क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ऑन एवरेज देयर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड करेक्टली बिटवीन 60 to 65 क्वेश्चंस। अब 60 to 65 क्वेश्चंस मान लीजिए करेक्ट अटेम्प्ट हो रहा है, सो 65 अगर मान लीजिए अपर लिमिट 65 लेते हैं तो 65 into 4 अगर आप कीजिएगा तो 260 मार्क्स आपका ऑन एवरेज बन रहा है। वहीं पे इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग भी हुआ है। नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस कि लेट से अगर आप 10 क्वेश्चन गलत कर देते तो आपका 10 मार्क्स माइनस हो जाएगा। सो टेकिंग दैट 10 इनकरेक्ट जो है इनटू कंसिडरेशन, सो 260 माइनस 10 अगर आप करते हैं तो 250। सो हम लोगों का मानना है, जितने लोगों से हम लोगों ने पता किया है बेस्ड ऑन कि उनके क्या कट ऑफ आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से कंट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि मेनी ऑफ आवर टीम ऑल्सो विजिटेड डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर टू डिस्कस विद द स्टूडेंट हाउ द पेपर वेंट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्कोर। सो वी बिलीव दैट समवेयर for JNU, I'm not talking about other universities, for JNU the cutoff will be around 65 questions। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि जो डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलता है JNU उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियोस में, वो एक अलग ही डिस्कशन पॉइंट हो जाएगा। सो एनीवेयर बिटवीन, अगर आप मान लीजिए मिनिमम 60 to 65 के बीच में फॉल कर रहे हैं एंड यू आर स्कोरिंग लेट से 250 प्लस माइनस लेट से 10, सो यू आर इन अ सेफ जोन। और इसी से आप फिर जो ये भी कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ जो बहुत सारे जो रिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि उनके लिए कट ऑफ कितना जाएगा, तो शायद रिजर्व कैटेगरी के लिए भी ज़्यादा कट ऑफ फॉल ना करे। इट माइट लाई बिटवीन लेट से 230 to 250, नॉट बियॉन्ड दैट। और ये इसलिए भी हो रहा है ना क्योंकि एक क्वेश्चन करेक्ट करने के आपके 4 मार्क्स हो रहे हैं। पहले जो है जब JNU का एंट्रेंस एग्जाम होता था तो बहुत ज़्यादा गेस वर्क भी होता था। इस बार ये भी हम लोगों ने देखा है कि ऑन एवरेज 10% जो है स्टूडेंट ने गेस वर्क को कम किया है। 10% इन द सेंस कि लेट से ऑन एवरेज हर एक स्टूडेंट जो है बिटवीन 7 to 10, नॉट 7 to 10, 5 to 7 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ा है। ठीक है, तो इस बार ये चीज हो जाती है कि आपका एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। बाकी जहाँ तक आईआर, पॉलिटिकल साइंस, PISM की बात है तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, बट देन आवर मतलब जो एनालिसिस है कि क्वेश्चन विल बी, द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू हैव विल बी अराउंड 65। और इसके अलावा फिर मान लीजिए आपके पास और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके बोल सकते हैं। एंड विल बी सेपरेटली लॉन्चिंग, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च टेस्ट सीरीज फॉर DUET MA पॉलिटिकल साइंस, DUET MA ईस्ट एशियन स्टडीज, DUET MA हिस्ट्री। सो जितने लोगों को चाहिए वो टेस्ट सीरीज फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए। एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर इन नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट्स हाई टाइम कि आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू आर watching this channel, watching this video, then please subscribe if you have not subscribed,
And for any kind of queries, you can call us or WhatsApp us on the number 8448878849. तो इसके अलावा अब जो है कोई भी क्वेश्चन है तो आप स्पेसिफिकली कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम लोग जो है सारे इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को, एडमिशन के प्रोसेस को डिकोड करते चले जाएंगे. सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट.